बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में 27 मई को तेज आंधी, झमाझम बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी थी। 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खेतों में लहराती फसलें पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इन किसानों की बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा तय हो, जिसके लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एसडीएम, तहसीलदार और क्षेत्रीय किसानों के साथ खेतों का दौरा किया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर फोपनार क्षेत्र में हवा आंधी से केले की फसल बर्बाद हो गई थी। बुरहानपुर जिले के कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक सोसाइटियों में से कर्जे लेकर खून पसीने से फसलों को सींचा था, जो किसानों की आंखों के सामने ही तबाह हो गई। जिले की आर्थिक रीढ़ माने जानी यह फसल बर्बाद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वयं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों के साथ किसानों के दर्द को जानने खेतों में पहुंचे और तत्काल सर्वे टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य भी शुरू कर दिया है और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञानेश्वर पाटिल का कहना है कि हमारे जिले का किसान खेती पर आधारित होने के साथ साथ उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मैंने लोकसभा में 2-3 बार आवाज भी उठाई है, लेकिन टेंडर निकालने के बावजूद कोई बीमा कंपनियां प्रदेश में नहीं पहुंची। सभी जनप्रतिनिधि प्रयत्नशील हैं, शीघ्र ही उद्यानिकी आधारित फसलों का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने का तय किया है, लेकिन किसानों के खेतों में 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खेतों में पसरा सन्नाटा और किसानों के चिंतित चेहरे पर इस प्राकृतिक आपदा की गहराई साफ नजर आ रही है। अब किसानों की आखिरी उम्मीद राहत और पुनर्वास पर टिकी है। वहीं शाहपुर फोपनार क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल और एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने सांसद के साथ बर्बाद फसलों वाले क्षेत्र का दौरा किया और जानकारी जुटाई कि आखिरकार कहां-कहां फसलों का नुकसान हुआ है। उन्हें आरबीसी की धारा 6 और 4 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों को 27,150,250 रुपए के मुआवजे के चेक आते थे, किंतु भाजपा के शासन में 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा किसानों को मिल रहा है और यह सरकार किसानों की सरकार है। रही बात फसल बीमा की, तो कांग्रेस को तो कुछ भी कहने का हक नहीं है। अब क्षेत्र में विधायक के बाद सांसद ने भी दौरा कर लिया, तो क्या अब किसानों को शीघ्र ही राहत राशि मिलेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या आपने निर्देश दिया? 27 तारीख को हमारे बुरहानपुर ज़िले में विशेष रूप से केले की फसल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान की वजह से लगभग अभी जो रिपोर्ट है 6-7 गांव की रिपोर्ट है कि 6-7 गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है और आप लोगों ने भी आकलन किया है, देखा है कि खेत के खेत साफ हुए हैं, क्योंकि नैसर्गिक मार है। नैसर्गिक मार्ग के आगे ना आपकी चली ना हमारी चली, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ी है और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक-एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दे, इस दिशा में प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो आज हमारे किसान की जो लागत है वो काफ़ी बड़ी लागत लगती है और जो फसल हम देख रहे हैं कि ये फसल कुछ लोगों की केला की फसल कटना शुरू हो गई थी, कुछ लोगों की 15 दिन बाद, महीने भर बाद में फसल कट कर तैयार होती और जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे क्षेत्र के किसानों को हुआ है। तो एक राहत देने का काम सरकार के द्वारा किया। दादा, लगातार आप फसल बीमा योजना के आपने भी लोकसभा में मांग करी है, किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि केले का जो फसल बीमा लाभ मिलना चाहिए वो कब तक लागू? देखिए, ऐसा है कि मौसम आधारित फसल बीमे का लाभ यदि किसी ने दिया था तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग पर, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर
हमारे किसानों को दिया था, लेकिन 3-4 साल तक तो हम लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन बार बार टेंडर करने के बाद में भी कोई कंपनी नहीं आ रही है। तो मैंने भी 2 बार संसद में किसानों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम किया, और माननीय कृषि मंत्री, क्योंकि अब सबके आशीर्वाद से हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी वो आज देश के कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। और जिससे, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से विचार करें। हम लोग जो है कि कंपनियों को बुला रहे हैं, कोई भी कंपनी, या तो हमने कहा है कि कंपनी आए, या कंपनी नहीं आए तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए इस तरह की योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना की व्यवस्था करें। कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है कि छल कर रही है भाजपा किसानों के साथ में, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये किसानों के दुख में हम लोग आए हैं, और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल करने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के किसानों से आप पूछ सकते हैं कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद जब बनी, 2003 के पहले हम किसानों के साथ में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा मजाक बना के रखा था। हमारा नुकसान होता था तो हमको 150 रुपये का, 250 रुपये का, 27 रुपये का, इस तरह का चेक मिलता था। और वो चेक लेने के लिए भी हमारे किसानों को बार बार तहसील ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ते थे। जितना चेक नहीं मिलता था उससे ज़्यादा तो उसका पेट्रोल डीजल खर्चा होता था। तो किसानों के साथ में कभी कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं किया, किसानों को अपनी हालत पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने RBC 4 के तहत संशोधन करके आज किसानों को 2 लाख रुपए हेक्टेयर तक के यदि कोई मुआवजा दे रहे तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। दादा कांग्रेस ने तो यह भी आरोप लगाया कि यदि भाजपा सरकार यदि सक्षम है तो अब तक फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं की गई है? मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार जब थी तो आपने उस समय किसानों की चिंता क्यों नहीं करी? किसानों की यदि चिंता करते तो आज किसान इस हालत में नहीं रहा। आज किसान हमारा आर्थिक रूप से जो संपन्न बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। आज हमारे किसान को बगैर ब्याज का कर्जा यदि मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रहा है। और कांग्रेस के समय बिजली कब आती थी, कब जाती थी, हमारे किसानों को जनरेटर और कंडेंसर में ही पैसा अपना अधिक खर्च करना पड़ता। आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली देने का काम कर रहे हैं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में अच्छा खाद देने का काम कर रहे हैं, किसानों को उसकी उपज का सही दाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करिए। तो इसलिए कांग्रेस को तो किसानों के बारे में बोलने का हक भी नहीं है, और उन्होंने ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, और जितना बोलेंगे उतना कांग्रेस की बखिया उखड़ने का काम हमारा किसान करेगा।